आप पांचों दोस्त टी शर्ट पे बात करिए। आप पांचों दोस्तों को अगले दिन सोशल मीडिया पे अलग अलग जगह आपको टी शर्ट के ऐड दिखने लगे। आज की तारीख में इतना कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे कि शायद बच्चा लॉस्ट महसूस करता है कि जो हम आज सीख रहे हैं वो 3 या 4 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो मेरे लिए शिक्षा सब कुछ है। हर जन्म में मुझे शिक्षक ही बनने को मिले, मैं इस ईश्वर से कामना करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। शिक्षा में वो ताकत है जो बदल सकती है तिरस्कार से पुरस्कार तक। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैंने खुद को इसको अनुभव किया है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं, पढ़ने में ठीक ठाक था। जब स्कूल में पढ़ता था तो लोगों को लगता नहीं था कि शायद मैं आईआईटी में सिलेक्ट हो सकता हूं। जब आईआईटी में सिलेक्ट हुआ तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वहां पे गया और सोचा पहले ही साल में कि मैं शिक्षक बनूंगा, तब भी लोगों ने थोड़ी शंका जाहिर करी। पर अपनी जिद पे डटे रहे और वापस कोटा आके पढ़ाने का कार्य शुरू करा। तब जब वहाँ पे बहुत बड़े संस्थान थे, एक मीटिंग में मैं गया, तो वहाँ पे मैंने बहुत बड़े शिक्षण संस्थानों के संचालकों से हाथ मिलाने का प्रयास करा, पर 1-2 उनमें ऐसे थे जिन्होंने मुझसे हाथ भी नहीं मिलाया। खैर, आज समय बदल गया है और मैं आप सभी लोगों के समक्ष खड़ा हो पा रहा हूँ। ये ताकत है सिर्फ़ और सिर्फ़ शिक्षा की। तो शिक्षा हमें बताती है कि तिरस्कार को भी पुरस्कार में बदला जा सकता है। नमस्कार, मैं आपका अपना नितिन विजय। आज आपसे बात करने वाला हूँ शिक्षा पे। शिक्षा की परिभाषा सबके लिए अलग-अलग हो सकती है। किसी के लिए वो जीवन यापन का स्तंभ हो सकता है, किसी के लिए वो सिर्फ ज्ञान हो सकता है, किसी के लिए वो पैसा कमाने का ज़रिया हो सकता है। सबकी परिभाषा अलग है, पर अगर व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे पूछेंगे, तो मेरे लिए शिक्षा सब कुछ है। इस मंच के माध्यम से कहता हूँ कि हर जन्म में मुझे शिक्षक ही बनने को मिले, मैं इस ईश्वर से कामना करता हूँ, क्योंकि एक शिक्षक के रूप में मुझे इतना प्रेम मिला और मिल सकता था, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। खैर, बात करते हैं शिक्षा पे। अगर आप व्यक्तिगत मुझसे पूछें कि शिक्षा को मैं कैसे देखता हूं, तो मैं उसे 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूं। एक वो एरा जो इंटरनेट से पहले की है और एक वो एरा जो इंटरनेट के बाद की है। इंटरनेट के पहले की एरा जिसे हम कहते हैं, अगर मैं उसमें आपको बताऊं तो हमारी एक प्रणाली थी शिक्षा की कि हमें एक एजुकेशन दी जाती थी डिग्री के रूप में, किसी भी चीज के रूप में। और जो शिक्षा हमें दी जाती थी, उस शिक्षा को लेकर कोई भी व्यक्ति किसी नौकरी को या किसी भी चीज को चालू करता था और उसका अगले 30 या 40 साल का समय उसी शिक्षा के बेसिस पर पूरा निकल जाता था। पर उसके बाद आया इंटरनेट, ग्लोबलाइजेशन। अब समय इतना परिवर्तनशील है कि जो हम आज सीख रहे हैं वो 3 या 4 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाएगा। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। पर क्या हमारे शिक्षण संस्थान जो आज हमें सिखा रहे हैं, हमारे बच्चों को सिखा रहे हैं, यह बात हम समझते हैं कि 3 से 4 साल बाद, 5 साल बाद वो सब बेमानी हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, क्योंकि नए प्रोसेसेस आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जब मैं आईआईटी में था तो हम ऑर्कुट, एक नई चीज आई थी, आज चैट जीपीटी, एआई, इनकी बातें हम कर रहे हैं। तो वास्तविकता में जब सब कुछ बदलने वाला है, तो शिक्षा का रियल महत्व क्या है, यह हमें समझना बहुत जरूरी है। क्यों मैं बात कह रहा हूं उसको आप समझिए। क्योंकि जिन लोगों ने नई चीज को सीखकर अडॉप्ट करना नहीं सीखा, वो पीछे रह गए। जब बड़े-बड़े बैंक्स ने छोटे-छोटे बैंक्स को एक्वायर करा, या सरकारी बैंक्स को, सेमी प्राइवेट बैंक्स ने प्राइवेट बैंक्स को एक्वायर करा, या बड़े बैंक्स ने सेमी गवर्नमेंट बैंक्स को एक्वायर करा, तो उसमें बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे जो बदलना नहीं चाहते थे नई टेक्नोलॉजी के साथ। वो जमाने के साथ पीछे रह गए या उन्हें अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनमें सीखने की प्रक्रिया नहीं थी। तो नए जमाने में अगर आप शिक्षा को देखना चाहते हैं, तो आपको नई चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये बात सच्चाई है। मैंने ये बात क्यों बोली कि एक एरा इंटरनेट से पहले की, एक एरा इंटरनेट के बाद की। इसका मतलब क्या हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी जो आज शिक्षा की पद्धति है, उसमें पूर्ण रूप से बदलाव की आवश्यकता है? यानी कि हमारे को हर सेक्टर में क्या करिकुलम बदल देने चाहिए? अगर व्यक्तिगत आप मेरे से पूछेंगे तो जाहिर सी बात है करिकुलम बदलने चाहिए। ये विडंबना ही हम कहेंगे कि आज चैट जीपीटी और एआई के जमाने में हम आज भी हमारे बहुत सारे जो गवर्नमेंट के कोर्सेज हैं, उसमें हम सी प्लस प्लस और जावा ही पढ़ा रहे हैं। या आज जब इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आ चुके हैं आर्किटेक्चरल डिजाइन के, इंटीरियर डिजाइन के, उस जमाने में हम कई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हम आज भी ड्राफ्टर से उनको डिजाइनिंग सिखा रहे हैं। ये शायद विडंबना है, पर मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं कि हमें कितनी रफ्तार में इसको चेंज करना चाहिए। मेरे हिसाब से उसको हर साल 2 साल में चेंज करना चाहिए।
पर असली समस्या यहां पे भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा एडॉप्टेड भी रहा और वो नए सिस्टम को हमेशा से लेता भी रहा, तब भी जो हम आज बच्चे को सिखाएंगे वो 3 साल बाद 4 साल बाद उसके काम का नहीं होगा। तो फिर हमें शिक्षा को कैसे देखना चाहिए? हमें शिक्षा को देखना चाहिए, मेरे हिसाब से उसके 2 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ शिक्षा का होना चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि बच्चे को सिखाना चाहिए सीखने की प्रक्रिया को कैसे सिखाया जाए। ध्यान से सुनिएगा, सीखने की प्रक्रिया को कैसे सिखाया जाए, यह शिक्षा का पहला स्तंभ है। कि इसका क्या मतलब है कि अगर बच्चे में काबिलियत है कि वो नई चीज को सीख सकता है, तभी वो शायद उसको अप्लाई कर पाएगा, क्योंकि उसमें ताकत होनी चाहिए कि वो YouTube से, अपने बुक्स से, मेंटोर से, और भी कई रिसोर्सेज जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, उनसे किसी भी नई चीज को सीख पाए और सीखने के बाद इसे अप्लाई कर पाए, जो कि इसका दूसरा स्तंभ है। यानी कि शिक्षा के 2 स्तंभ जो हम चाहते हैं कि बच्चों को सिखाया जाए, कि उसे सीखने की प्रक्रिया को सीखना आना चाहिए। दूसरी बात कि जो वो सीख गया है उसे अप्लाई करना उसे आना चाहिए। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 बातें हमने बच्चों को सिखा दी या उसके जीवन में डाल दी, तो उसका जीवन में, विद्यार्थी जीवन हमेशा चलता रहेगा और वो किसी भी चीज में पीछे नहीं रहेगा। इसमें बहुत सारी बातें करी जा सकती है, पर फिर भी मैं इस पे एक अलग चीज पे जाता हूं, वापस पीछे ले जाके, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि बिफोर इंटरनेट और आफ्टर इंटरनेट एक पैराडाइम शिफ्ट आया पूरा एजुकेशन में। इंटरनेट के पहले कंटेंट की समस्या थी, बुक्स कम थी, पर आज की तारीख में इतना कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे कि शायद बच्चा लॉस्ट महसूस करता है। उसे पता ही नहीं पड़ता कि उसे क्या पढ़ना है। इतना कंटेंट, जिस भी टॉपिक पे आप बात करेंगे उतना कंटेंट उनको मिलेगा। वो लॉस्ट महसूस करता है कि उसे क्या पढ़ना है, उसे कौन सा सब्जेक्ट है। हो सकता है कि अपना सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते किसी और ट्रैक पे चला जाए, उसका और कहीं इंटरेस्ट चला जाए, उसका टाइम वेस्ट होने लगे। जब ऐसी समस्या हमारे पास है, पहले समस्या थी कंटेंट कम था, किताबें कम थी। आज समस्या है कि अथाह कंटेंट है, उस कंटेंट में से मुझे क्या पढ़ना है, मेरे क्या काम का है, ये हमारे लिए एक समस्या है। यानी कि बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट काम का है, उसमें से कौन कौन सी मेरी रिक्वायरमेंट्स है, और साथ ही साथ मेरी क्या वीकनेसेस हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। आप इसे आयरनी कहिए, विडंबना कहिए, हमने शिक्षा को बहुत अच्छे से अभी तक नहीं देखा। व्यक्तिगत मेरा ऐसा मानना है, जितना बदलाव हमारे हेल्थ केयर में आया, हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आया, हमारी एंगेजमेंट इंडस्ट्री में आया, उतना बदलाव शिक्षा में नहीं आया। मैं शिक्षा को कंपेयर करता हूं हेल्थ केयर के साथ। मान लीजिए कि एक बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मुझे बुखार है, तो खाली बुखार से डॉक्टर इलाज कर पाएगा जरूरी नहीं है। मान लीजिए उसके पास एक और पेशेंट आया जिसने बोला कि उसको भी बुखार है, तो पूछता है, एक ने बोला कि मुझे बुखार है और मेरे हाथ पैर में भी दर्द है, दूसरे ने बोला कि मुझे बुखार है और मेरी आंखों में जलन हो रही है। ये बुखार भले दोनों को है, पर इनके सिम्टम अलग अलग है, इनकी बीमारी अलग अलग है, तो इनकी दवाई भी बिल्कुल अलग अलग होगी। हमें एडुकेशन को भी ऐसे ही देखना चाहिए, शिक्षा को भी ऐसे ही देखना चाहिए कि हर बच्चे की समस्या, बीमारी, उसकी तकलीफ, उसकी वीकनेसेस अलग अलग हैं। हम सबको एक ही तरीके का मसाला खिलाना चाहते हैं, यानी कि मसाले का मतलब मेरा है कि हम उसको एक ही तरह का मटेरियल देना चाहते हैं, पर जब सबकी समस्याएं बिल्कुल अलग अलग हैं, अगर हम उन समस्याओं को अलग अलग नहीं देखेंगे, तो हम बच्चे की रियल केयर और उसकी रियल कमी को पहचान नहीं पाएंगे। यानी कि क्या हेल्थ केयर से कंपेयर करते हुए एडुकेशन में कस्टमाइजेशन होना चाहिए। जैसे हर बीमारी का इलाज अलग अलग है, वैसे ही हर विद्यार्थी की समस्या अलग अलग है और उस समस्या का समाधान भी अलग अलग होना चाहिए। वो कंटेंट को मिलकर हो सकता है, वो उसकी व्यक्तिगत नेचर को लेकर हो सकता है। उन सभी का सही समावेश जब तक हम कर कर उसके सामने कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट्स के रूप में नहीं परोसेंगे इस एआई और मशीन लर्निंग के जमाने में, तब तक हम एक अच्छी शिक्षण प्रणाली को बनाने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। अब बात आती है कि जाहिर सी बात है कि जब हम कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन की बात करते हैं, तो बात होती है टेक्नोलॉजी की। कैसे एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करा जाए? क्या हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जो हमें इतना पर्सनलाइजेशन, इतना कस्टमाइजेशन दे सके? कई लोग बोले कि नहीं, पर
मेरे से आप पूछे तो हम उससे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बना चुके हैं। आप सोचिए हमारी सोशल मीडिया में जब हम बात कर रहे होते हैं, आज अगर आप सोच के देखिए, आप 5 दोस्त बैठे हुए हैं, पांचों के मोबाइल फोन्स बंद हैं, फिर भी उनका ऑडियो चालू है। आप पांचों दोस्त टी-शर्ट, 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 टी-शर्ट पे बात करिए, आप पांचों दोस्तों को अगले दिन सोशल मीडिया पे अलग-अलग जगह आपको टी-शर्ट के ऐड दिखने लगेंगे। ये कस्टमाइजेशन ही तो है, ये कस्टमाइजेशन ही तो है। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एंगेजमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि 800 करोड़ लोग जो जो धरती पर हैं, 700 से 800 करोड़, उन पे ये काम होता है, इसलिए शायद कमर्शियली बहुत ज्यादा बड़ी है। पर क्या ये एडुकेशन में नहीं होना चाहिए कि अगर 5 दोस्त एक ही समस्या पे बात कर रहे हैं तो अगले दिन पांचों दोस्तों के फोन पर उस समस्या का हल होना चाहिए। इसे टेक्नोलॉजी तो हम बिल्ड कर चुके हैं, पर उसको सिर्फ हम एंगेजमेंट इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही लगा रहे हैं। उसे हमें शिक्षा में भी लगाना चाहिए। और इस मंच के माध्यम से मेरे को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं फाउंडर और सीईओ भी हूं मोशन एजुकेशन का। तो हमने इसकी पहल कर दी है, पिछले 5 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें तो हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो हमारे यहाँ जो भी बच्चा रोज आता है उसको अलग अलग स्टडी मटेरियल मिलता है उसकी वीकनेसेस के हिसाब से, उसके सब टॉपिक लेवल पे उसकी क्या वीकनेसेस हैं। ज्यादा बात यहाँ पे नहीं करूंगा, पर आप सोचिए इसकी पहली सीढ़ी है, पर क्या हम इसमें बहुत आगे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो अगर हम व्यक्तिगत रूप से मैं आपको कहता हूं, अगर हम शिक्षा को चाहते हैं कि उच्चतम स्तर पे जाएं, तो हमारे आसपास जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के रूप में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, चाहे वो हेल्थ केयर के प्रोसेसेस में हो, उनको सही जगह पे समावेश कर कर अगर एजुकेशन में डाला जाए तो हम बहुत बड़ा बदलाव खड़ा कर सकते हैं। आखिरी में बात आती है कि ये सब ग्रहण करने वाला कौन है? ये सब ग्रहण करने वाला है एक विद्यार्थी। मेरे से अगर आप पूछेंगे कि कौन विद्यार्थी है, मेरे हिसाब से जो भी अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, मानव सेवा करना चाहता है, देश हित में कुछ करना चाहता है, परिवार हित में कुछ करना चाहता है, तो उसकी पहला गुण होना चाहिए कि उसे जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहिए। और विद्यार्थी का गुण ही ये है कि उसे सीखने की कला होनी चाहिए। अगर मैं कहूं इन दोनों एरा में कुछ नहीं बदला है, तो एक बात है कि विद्यार्थी कैसा होना चाहिए वो नहीं बदला है। जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि काक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण जिस विद्यार्थी में होंगे वो वास्तविकता में जीवन के किसी भी पड़ाव में असफल नहीं हो सकता। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम जीवन यापन करेंगे तो जीवन की हर परचम को लहराएंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।